महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ पूजा कानूनी मामलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं, तो अब उनकी विकलांगताओं को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। पूजा खेडकर की क्या है ये नई मुश्किल और कितनी विकलांग है पूजा, आपको इस खबर में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जानकारी के अनुसार पूजा खेडकर ने राज्य के अलग अलग हॉस्पिटल से विकलांगता के कई सर्टिफिकेट हासिल किए थे, जिसमें पुणे का यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल भी शामिल है। वहीं इस हॉस्पिटल के डीन ने पूजा की विकलांगताओं को लेकर कई खुलासे किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र ववाले ने पूजा खेडकर के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर कहा है कि अगस्त 2022 में वाईसीएम अस्पताल द्वारा उनके विकलांगता को लेकर सर्टिफिकेट जारी किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा लाभ पाने वाले बेंचमार्क के अनुसार 40% विकलांग को ही ये लाभ मिलता है। वहीं अगर पूजा की बात करें तो पूजा इस जांच में महज 7% ही विकलांग पाई गई थी। ये सही बात है कि उनको जो विकलांगता सर्टिफिकेट है उनको अगस्त 2022 में इशू किया गया था। यहाँ पे उन्होंने अगस्त 2022 में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करा था उसके तहत वो एप्लीकेशन यहाँ पे वाईसीएम हॉस्पिटल ने रिसीव हुआ। उनकी जांच हुई उसमें 24 अगस्त 2022 में, और उसके तहत जो भी पाया गया, हमारे जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक्स के, फिजियोथेरेपी के, उन्होंने जो पाया उनके लेफ्ट नी में, तो उसके तहत उनको वो सर्टिफिकेशन इशू करा था। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या संस्था के द्वारा दी जाती है, तो वो बेनिफिट्स 40% डिसेबिलिटी अगर हो तो ही दी जाती है, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। एप्लीकेशन का जो तरीका होता है वो ऑनलाइन तरीका होता है। एक बार एप्लीकेशन करने के बाद जो रेसिडेंशियल एरिया जो हॉस्पिटल्स को मार्क्ड है उसी हॉस्पिटल में जाके वो असेसमेंट करना पड़ता है। एक बार वो हॉस्पिटल से यूडीआईडी सर्टिफिकेशन इशू होने के बाद री अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज अगेन एनेबल्ड बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर जो सर्टिफिकेशन दिया है, जो परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज से अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फैक्शन अगर उसको वो बनने को नहीं है तो ही कैन अपील अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वो एप्लीकेशन फिर से री एनेबल हो सकता है। तो तब जाके वो सेकेंड एप्लीकेशन के असेसमेंट के बेसिस पे रीसर्टिफिकेशन हो सकता है। उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की, लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थी, तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट है ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। आपको बता दें कि पूजा ने राज्य के अलग अलग अस्पतालों से विकलांग होने का सर्टिफिकेट हासिल किया था। पूजा ने साल 2018 और 2021 में 2 हैंडीकैप सर्टिफिकेट अहमदनगर के सिविल अस्पताल से हासिल किए थे। 2018 में मिले सर्टिफिकेट में यह बताया गया था कि पूजा मानसिक रूप से विकलांग है, और 2021 के सर्टिफिकेट में डॉक्टर्स ने यह बताया था कि पूजा खेडकर को दृष्टिबाधित और मानसिक बीमारी है। इसके बाद 2022 में पूजा ने पिंपरी के वाईसीएम अस्पताल से विकलांग होने का सर्टिफिकेट हासिल किया था, जिसमें उन्हें महज 7% ही विकलांग बताया गया था। वहीं अक्टूबर 2022 में पूजा ने पुणे के औंध जिला अस्पताल में विकलांगता का प्रमाण पत्र हासिल करने का आवेदन किया था, लेकिन डॉक्टर ने इस आधार पर इस आवेदन को खारिज कर दिया था, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले ही वाईसीएम अस्पताल ने उनके 7% विकलांग होने का सर्टिफिकेट जारी किया था। जिसके बाद पूजा खेडकर ने यूपीएससी एग्जाम में 2021 का पुराना प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार है। इस सर्टिफिकेट पर पहले आपत्ति जताई गई थी, लेकिन बाद में पूजा के सर्टिफिकेट को आश्चर्यजनक तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। जहां एक तरफ पूजा इन सर्टिफिकेट्स को लेकर मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा की मां और पूजा के पिता भी मुश्किल में नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि पूजा की मां पर किसानों को धमकाने और पिता पर जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि सोमवार की देर रात 3 महिला अधिकारियों ने पूजा से 3 घंटे तक पूछताछ भी की है।